हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके स्टडी कॉर्नर हिंदी। जैसे कि आप जानते हैं, हम यहाँ पे आपको आपकी क्लास के हर चैप्टर को आसान भाषा में समझाते हैं। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स। जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर है, बॉडी मूवमेंट्स मतलब हमारे शरीर की जो अलग अलग मूवमेंट्स हैं उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए। सिट एब्सोल्युटली स्टिल मतलब एकदम सीधे होके देखिए। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। अब आप ध्यान से उन गतिविधियों को देखिए, उस हलचल को देखिए जो कि आपकी बॉडी के अंदर हो रही है। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज। हो सकता है कि आप अपनी आंखें झपक रहे हो टाइम टू टाइम, मतलब अलग अलग समय पे आप अपनी आंखें झपक रहे हो। ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीद। और जैसे ही आप सांस लेते हैं तो आपके शरीर में जो हलचल होती है उसे ध्यान से देखिए। देयर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन अवर बॉडीज़। तो हमारे शरीर में ऐसी बहुत सी अलग अलग मूवमेंट्स हैं, ऐसी बहुत सी गतिविधियां हैं जो होती हैं। वेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ योर बॉडी आर यू मूविंग। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जब आप अपनी कॉपी पे लिख रहे होते हैं तो अपने शरीर का कौन सा भाग हिलाते हैं। और वेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, और जब आप मुड़ते हैं अपने दोस्त को देखते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस। तब आप तो एक ही जगह पे बैठे रहते हैं परंतु आपकी शरीर के काफ़ी भाग जो हैं वो हिलते हैं। इन दीज एग्जाम्पल्स यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब ये जो एग्जाम्पल्स अभी आपने ऊपर देखे हैं इसमें सिर्फ आप तो एक ही जगह बैठे रहते हो लेकिन आपकी बॉडी के बहुत से हिस्से हिलते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम सोचें, यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यू गेट अप मतलब ऐसी भी गतिविधियां हैं जिसमें आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। जैसे यू गेट अप आप उठते हो, एंड गो टू योर टीचर और उठकर अपनी टीचर तक जाते हो, और टू द स्कूल कंपाउंड या फिर अपने स्कूल में मैदान तक जाते हो, और गो होम आफ्टर स्कूल या जब आप अपने स्कूल से घर जाते हो तब आप एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हो और आपके शरीर में मूवमेंट भी होता है। यू वॉक रन स्किप जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मतलब आप चलते हो, दौड़ते हो, कूदते हो, इसके अलावा एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हो। लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप द टेबल 8.1। अब हम इसमें ध्यान से देखते हैं कि अगर हम टेबल 8.1 भरते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से जो जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आफ्टर डिस्कसिंग विद आर फ्रेंड्स टीचर्स एंड पेरेंट्स, और इसको हम लोग अपने टीचर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने मम्मी पापा के साथ डिस्कस करेंगे। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो आपको ये पूछा गया है क्वेश्चन, काउज मतलब जो काउ है, द बॉडी पार्ट फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मतलब जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो क्या करती है, अपनी टांगों का प्रयोग करती है। और फिर इसके बाद हाउ डज़ द एनिमल मूव, अब वो कैसे चल के जाती है, वो टांगों से चल कर जाती है। अब इसी तरह से ह्यूमन है, ह्यूमंस का भी लेग्स आएगा क्योंकि वो अपनी टांगों को प्रयोग में लाते हैं। अब इसके बाद वो कैसे चल कर जाते हैं, वो वॉक करके भी जाते हैं, वो उड़कर भी जा सकते हैं, जैसे प्लेन की सहायता से भी वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, या फिर वो गाड़ी में बैठ कर भी जाते हैं। अब जो स्नेक है, स्नेक का कौन सा हिस्सा हिलता है, उसकी पूरी बॉडी हिलती है। स्लिदर हाउ डज मतलब वो एक रेंग रेंग कर चलता है। इस तरह से बाकी के भी बर्ड्स हैं। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, स्लिदर एंड स्विम, दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ द वेज इन विच द एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब अगर हम जानवरों की बातें करें तो या तो वो चल कर, दौड़ कर, उड़ कर, छलांगे लगा कर, रेंग कर या फिर तैर कर, वो ये सिर्फ कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वाई आर देयर सो मैनी डिफरेंसेस इन द वे दैट द एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर सोचा जाए तो ये सोचने की बात है कि जब जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसके लिए इतने सारे अलग अलग तरह के तरीके क्यों हैं। वाई इज़ इट दैट मैनी एनिमल्स वॉक वाइल स्नेक्स स्लिदर्स और क्रॉल्स एंड अ फिश स्विम। अब सोचने की बात यह है कि ऐसा क्यों है कि जब बाकी के बहुत सारे जानवर तो चलते हैं परंतु जो सांप है वो रेंग कर जाता है, और उसके अलावा जो मछली है वो हर जगह तैर कर ही जाती है। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, अगर हम ध्यान से देखें, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंसानी शरीर के बारे में और उसके अलग अलग मूवमेंट्स मतलब अलग अलग तरीके में वो हिलता है उसके बारे में। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट टू बिगिन विद।
अब सबसे पहले हम अपने ही शरीर की कुछ अलग अलग मूवमेंट्स को अलग अलग तरीके से अपने शरीर के हिलने को देखते हैं। बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वेराइटीज़ ऑफ मूवमेंट्स इन एनिमल्स, मतलब जानवरों में जो अलग अलग मूवमेंट्स हैं या अलग अलग तरीके हैं जिसके द्वारा जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उससे पहले उन्हें देखने से पहले हम अपने ही शरीर के मूवमेंट्स के बारे में को अच्छे से देखते हैं। डू यू इन्जॉय डूइंग अ फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल, क्या आपको स्कूल में कोई भी शारीरिक एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है? हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग द डिफरेंट एक्सरसाइजेज। अब आप खुद बताओ कि जब आप अलग अलग एक्सरसाइजेज करते हो तो अपने शरीर को, मतलब अपने जो हाथ हैं और जो अपनी टांगें हैं उन्हें आप अलग अलग तरीके से कैसे हिलाते हो। लेट अस ट्राई सम ऑफ द मेनी मूवमेंट्स ऑफ आर बॉडी इज़ कैपेबल ऑफ, मतलब चलो आओ हम कुछ ऐसी मूवमेंट्स जो हमारा शरीर कर सकता है उसमें से कुछ मूवमेंट्स को दोबारा से करके देखते हैं। बाउल एंड इमेजिनरी बॉल एट द इमेजिनरी विकेट, मतलब आप एक तरह से अपनी इमेजिनरी विकेट, मतलब आप अपने मन में ये सोचो कि सामने एक विकेट है और आप उसके ऊपर बॉल फेंक रहे हो, तो आप अपने हाथों को उस तरह से हिला कर देखो। हाउ डू यू मूव योर आर्म, अब आप देखो कि आप किस तरह से अपनी बाजू को हिलाते हो। डू यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट, क्या आप उसको, जो आपकी बाजू है, आप उसको अपने कंधे से सर्कुलर मूवमेंट मीन्स गोल मूवमेंट, यानी एक सर्कुलर मीन्स जब आप किसी चीज़ को गोल गोल घुमाते हो तो क्या जो आपकी बाजू है वो कंधे से गोल गोल घूमती है। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव, क्या आपका कंधा भी हिलता है। लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप, अब इसी तरह से आप नीचे लेट जाइए और लेट कर अपनी टांगों को अपने जो कूल्हे हैं, कूल्हे हिप मीन्स जो आपकी कमर है वहाँ से कूलों से हिलाइए। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी, अब आप अपनी जो आर्म है, मतलब जो आपकी बाजू है, उसको आप अपनी कोहनी से मोड़िए एंड द लेग एट द नी, और अपनी जो टांग है उसको घुटने से मोड़िए। स्ट्रेच योर आर्म्स साइडवेज, अपनी जो बाजू है उनको साइड की तरफ फैलाइए। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स, अब आप अपनी जो आपकी जो बाजू है आप उसको मोड़िए और इसके बाद अपनी उंगलियों से अपने कंधे को छूइए। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड, अब आप सोचिए कि आपने अपनी जो बाजू है उसका कौन सा हिस्सा आपने बेंड किया है। स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स, अब इसके बाद अपनी बाजू को सीधा कीजिए और उसे नीचे की तरफ मोड़ने की कोशिश कीजिए। आर यू एबल टू डू इट, क्या आप ऐसा कर पाएंगे। ट्राई टू मूव वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2, अब इसी तरह से आप अपने शरीर के अलग अलग भागों को हिलाइए और उनकी जो मूवमेंट्स है उसको टेबल 8.2 में भरने की कोशिश कीजिए। Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various directions and some only in one direction? अब ये सोचिए कि ऐसा क्यों है कि हम अपने शरीर के कुछ भागों को तो बहुत आसानी से अलग अलग दिशाओं में चला सकते हैं या अलग अलग दिशाओं में मोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भाग भी हैं जिनको हम केवल एक ही दिशा में हिला सकते हैं। Why are we unable to move some parts at all? और कुछ ऐसे भी हिस्से हैं हमारे शरीर के जिनको हम बिल्कुल भी हिला नहीं पाते। अब यहाँ पे आपके पास समझाने के लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1। प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज़ इन द सेंटर, अब जिस तरह से आपको पिक्चर 8.1 में दिखाया गया है, आप एक स्केल जो है वो लंबाई में लेकर अपनी बाजू के साथ बांध लीजिए व्हेन योर एल्बो इज़ इन सेंटर, जिसमें कि उस स्केल का जो सेंटर है वहाँ पे आपकी कोहनी हो। आस्क योर फ्रेंड टू टाई अ स्केल एंड योर आर्म टुगेदर, अपने दोस्त से कहिए कि वो जो स्केल है और जो आपकी बाजू है उसको अच्छे से बांध दे, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, अब आप अपनी कोहनी को मोड़ने की कोशिश कीजिए। आर यू एबल टू डू इट, क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं। डिड यू नोटिस, क्या आपने ये देखा दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आर बॉडी पार्ट्स इन द प्लेसेस वेयर टू और
टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट टुगेदर। मतलब क्या आपने इस बात को ध्यान से देखा कि हम अपने शरीर को केवल वहीं से मोड़ सकते हैं, अपने शरीर के अलग अलग भागों को हम केवल वहीं से मोड़ पाते हैं या वहीं से घुमा पाते हैं जहाँ पे हमारे शरीर के जो दो या दो से ज़्यादा जो भाग होते हैं वो जहाँ पे ऐसा दिखता है कि वो जोड़ते हैं। लाइक एल्बो, जैसे कि हमारी कोहनी हुई, शोल्डर मतलब हमारा कंधा हुआ, और नेक या फिर हमारी गर्दन हुई। सो दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स। मतलब जॉइंट्स का मतलब है ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपके शरीर के दो या दो से ज़्यादा भाग जुड़ते हों। कैन यू नेम सम मोर सच जॉइंट्स? क्या आप ऐसे कुछ और जॉइंट्स के बारे में बता सकते हो? इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स, अगर हमारे शरीर में जॉइंट्स नहीं होते, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? आपको क्या ऐसा लगता है कि हम किसी भी तरीके से या अपने शरीर को हिला पाते अगर हमारे शरीर में जॉइंट्स नहीं होते? सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ जॉइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट्स? अब सोचने की बात है कि ये जो जॉइंट है, ये जो जोड़ है, यहाँ पे असल में क्या जुड़ा होता है? प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड। मतलब अपने जो आपकी उंगलियां हैं उनको आप अपने शरीर के ऊपर रखकर दबाइए। ऑफ योर हेड, फेस अपने चेहरे पे दबाइए, नेक गर्दन पे, नोज़ नाक पे, ईयर कानों में, बैक ऑफ द शोल्डर अपने कंधे के पीछे, हैंड्स अपने हाथों पे, एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोज, और अपने जो टांगे हैं उनके जो पैरों की उंगलियां हैं और जो हाथों की उंगलियां उनको भी आप दबाइए। डू यू फील समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर? मतलब जब आप अपने हाथों से इन जगहों को दबाते हैं तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि कुछ वहाँ पे है जो आपकी उंगलियों को कुछ सख्त सख्त फील होता है? या द हार्ड स्ट्रक्चर आर बोन्स, ये जो सख्त चीज़ आपको महसूस होती है ये आपकी हड्डियाँ हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। अब आप इसी बात को या इसी एक्टिविटी को अपनी बॉडी के बाकी के हिस्सों में भी करके देखिए। सो मैनी बोन्स, आपको महसूस होगा कि हमारे शरीर में बहुत सारी हड्डियां हैं। बोन्स कैन नॉट बी बेंड, जो हड्डी है उसे मोड़ा नहीं जा सकता। सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो, तो हमारी कोहनी कैसे मुड़ती है? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर पार्ट टू अवर रिस्ट। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे कंधे से लेकर हमारी कलाई तक एक हड्डी नहीं है। इट इज़ डिफरेंट बोन्स जॉइंट टुगेदर एट द एल्बो, ये अलग अलग हड्डियाँ हैं जो हमारे कंधे से लेकर कोहनी तक और उधर से हमारी कलाई से लेकर कोहनी तक आपस में जुड़ी होती हैं, और ये हमारी एल्बो मतलब हमारी कोहनी में आकर जुड़ती हैं। सिमिलरली देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ बॉडी, इसी तरह से हमारे शरीर में बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं जो जुड़ी होती हैं। वी कैन बेंड और मूव अवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। अगर हम ध्यान से देखें तो हम अपने शरीर को केवल वहीं पे जोड़ पाते, वहीं पे हम अपने शरीर को के भागों को मोड़ पाते हैं, या वहीं पे हम अपने शरीर को हिला सकते हैं जहाँ पे जिन पॉइंट्स पे या जिन जगहों पे आकर हमारी हड्डियाँ जो हैं वो जुड़ती हैं। There are different types of joints in our body to help us carry out the different movements and activities. अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे शरीर में अलग अलग तरह के जोड़ होते हैं जिनकी सहायता से कि हम अपने शरीर की अलग अलग मूवमेंट्स मतलब हम अलग अलग तरीके से अपने शरीर को हिलाते हैं और अलग अलग गतिविधियाँ कर पाते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम। चलिए आइए हम उनमें से कुछ के बारे में जानते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अब सबसे पहले हमारे पास होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अब ये क्या है, हम लोग एक्टिविटी से पढ़ते हैं। एक्टिविटी 2 हमारे पास है रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। अब आप एक पेपर का टुकड़ा लेकर उसको एक सिलेंडर बना ले। मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल। अगर आप ध्यान से देखें तो आप एक पुराने रबड़ में एक छोटा सा होल बनाइए या फिर आप एक प्लास्टिक की बॉल में छोटा सा छेद कर लीजिए। एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट, और जो आपने कागज़ का सिलेंडर बनाया है वो इसमें डाल दीजिए। एज शोन इन फिगर 8.2, जैसा कि आपको फिगर 8.2 में दिखाया गया है। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल। आप इसके अलावा जो सिलेंडर है उसको बॉल के ऊपर चिपका भी सकते हैं। पुट द बॉल इन अ स्मॉल बाउल। अब ये जो बॉल है इसको छोटे से बर्तन में डाल दें या छोटे से बाउल में डाल दें।
डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बाउल? अब क्या जो बॉल है वो इस बाउल में आसानी से चलती है? डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट? क्या जो आपका पेपर का बनाया हुआ सिलेंडर है क्या वो भी घूमता है? नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज़ योर आर्म। अब आप ये सोचिए कि ये जो पेपर सिलेंडर है ये आपकी आर्म मतलब आपका बाजू है, एंड द बॉल इज़ एट इट्स एंड, और जो बॉल है वो उसके अंतिम किनारे पे लगी है। द बाउल इज़ लाइक ए पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज़ जॉइंट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो बाउल है वो जो आपने कटोरी ली है वो एक तरह से आपके कंधे का वो हिस्सा है जिसमें कि आपकी बाजू जुड़ी है। द राउंडेड एंड ऑफ एवरी बोन फिट्स इनटू अ कैविटी। अब ये जो हर हड्डी का जो गोल किनारा होता है वो एक सांचे में एक खाली जगह में जाकर फंसा होता है। ऑफ द अदर बोन, किसी दूसरी हड्डी की एक खाली जगह में जाकर वो फंसा होता है। सच जॉइंट्स अलाउ द मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन। जो इस तरह के जोड़ होते हैं उनकी वजह से जो गतिविधि है या मूवमेंट है वो सभी दिशाओं में हो सकती है। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ? क्या आप किसी दूसरे ऐसे जोड़ के बारे में बता सकते हो, सोच सकते हो? रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट्स वी ट्राइड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शन। आप उन बातों को याद कीजिए जब आप उन शरीर की गतिविधियों को या उन मूवमेंट्स को याद कीजिए जो कि हमने इस चैप्टर के शुरू में की थी। अब इसके बाद हमारे पास आता है पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट कौन सा होता है, ध्यान से पढ़ते हैं। द जॉइंट वेयर अवर नेक जॉइंट्स द हेड इज़ अ पाइवोटल जॉइंट। अब पाइवोटल जॉइंट वो होता है ऐसा जॉइंट जहाँ पे हमारी जो गर्दन है वो हमारे सिर से जुड़ती है। इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू अवर राइट एंड लेफ्ट। इसी की वजह से जो हमारा सिर है वो आगे और पीछे जा पाता है और जो हमारी गर्दन है वो दाएं और बाएं मुड़ पाती है। ट्राई दीज मूवमेंट्स। अब आप इसे करके देखिए। How are these movements different from those of our arm that can rotate a complete circle? अब आप ध्यान से सोच के बताइए कि ये जो मूवमेंट है ये हमारी बाजू की हमारी बाजू जो पूरी तरह से गोल घूम सकती है उससे इसकी मूवमेंट्स किस तरह से अलग हैं। इट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है? इन अ पाइवोटल जॉइंट द सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। जो पाइवोटल जॉइंट होता है उसमें जो सिलेंड्रिकल बोन होती है वो इट रोटेट्स इन अ रिंग, वो एक खास रिंग में घूमती है। अब हमारे पास आता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में क्या है? ओपन एंड क्लोज द डोर फॉर अ फ्यू टाइम्स। अब एक दरवाज़ा है उसको आप कुछ टाइम तक बार बार खोलिए और बंद कीजिए। ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली। अब जो दरवाज़ा है उसके जो कब्जे लगे हैं उन्हें ध्यान से देखिए। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। इसी की वजह से जो दरवाज़ा है वो आगे पीछे हिलता है। अब हमारे पास है एक्टिविटी नंबर 3। अब ध्यान से देखिए। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ द मूवमेंट अलाउड बाय द हिंज। अब ध्यान से देखते हुए वो जो दरवाजे की हिंज या दरवाजे का जो कब्ज़ा है वो जो हमें वो जो गतिविधि दरवाजे की करवाता है, जिस तरह से वो दरवाजे को हिलने के लिए हिलने में सहायता करता है उसे ध्यान से सोचिए। मेक अ सिलेंडर विद द कार्डबोर्ड और अ थिक चार्ट पेपर। अब आप एक मोटे चार्ट पेपर से या एक गत्ते से सिलेंडर बनाइए एज शोन इन फिगर 8.5, जैसा कि आपको फिगर 8.5 में दिखाया गया है। अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर एज शोन। अब आप ये जो सिलेंडर है उसके उसमें जो सिलेंडर आपने बनाया था उसमें छेद करते हुए आप एक पेंसिल छोटी पेंसिल उसमें चिपकाइए। मेक अ हॉलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम द कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड। अब आप जो आपके पास बचा हुआ गत्ता है उसे आप एक आधा सिलेंडर और बनाइए ताकि जो बड़ा वाला सिलेंडर है वो उसमें पूरा आसानी से फिट हो जाए। द हॉलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट अलाउज द मूवमेंट लाइक अ हिंज। अब जो आधा आपका खाली वाला सिलेंडर है वो जब उसे आप बड़े वाले सिलेंडर के साथ फिट कर देते हो तो वो एक हिंज की तरह, एक कब्जे की तरह मूवमेंट अलाउ करता है। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर। अब जो आपका बड़ा वाला सिलेंडर है उसे आप हिलाने की कोशिश कीजिए। हाउ डज इट मूव? ये किस तरह से हिलता है? हाउ इज़ दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम वट वी सा विद आर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब आप सोचिए कि जो हमने बॉल और सॉकेट जॉइंट बनाया था उसके मुकाबले ये मूवमेंट किस तरह से अलग है। वी सॉ दिस काइंड ऑफ
मतलब यहाँ पे देखिए, ये आपने यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये सिलेंडर बनाया है, इसके बीच में ये इन्होंने चिपकाई है दोनों पेंसिल। अब दोनों पेंसिल्स को जब आप हिलाओगे तो वो सिर्फ यहाँ हिलेगी, और जो सिलेंडर है वो ऐसे ऐसे राउंड फॉर्म में हिल जाएगा, इसके अलावा इसमें कोई और मूवमेंट नहीं होगी। तो ये आप देखिए, वी सॉ दिस काइंड ऑफ वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1। अब इस तरह की जो मूवमेंट है वो केवल एक्टिविटी 1 में आपने कोहनी में देखी थी। वट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5 इज़ द डिफरेंट फ्रॉम हिंज। मतलब ये हिंज से कुछ अलग है, बट इट इलस्ट्रेट्स अ डायरेक्शन इन विच अ हिंज अलाउज अ मूवमेंट। लेकिन ये आपको वो बताता है कि जिस तरह से जो कब्जा है वो दरवाजे को किस तरह से एक खास दिशा में ही हिलने देता है, उसी तरह से जो हमारी कोहनी है वो भी हमें सिर्फ एक खास दिशा में ही हिलने की इजाज़त देती है। द एल्बो हैज़ अ हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। मतलब जो हमारी कोहनी है उसका जो जोड़ है वो भी हिंज जॉइंट होता है, जो कि हमें केवल आगे और पीछे हिलने की ही इजाज़त देता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सच जॉइंट? क्या आप इस तरह के कुछ और जॉइंट्स के बारे में सोच सकते हैं? ऐसा एक जॉइंट है हमारे नी जॉइंट। अब हमारे पास है फिक्स्ड जॉइंट्स। फिक्स्ड जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। Fixed joints. Some joints between the bones in our head are different from those we have discussed so far. मतलब कुछ ऐसे जोड़ भी हैं जो हमारे सिर के अंदर हैं, हमारे सिर में होते हैं, और जितने हमने अभी तक पढ़े हैं उनसे काफ़ी अलग होते हैं। The bones cannot move at these joints. इन जगहों पे जो हड्डियाँ होती हैं वो हिल नहीं सकती। Such joints are called fixed joints. तो इन तरह के joints को fixed joint कहा जाता है। when you open your mouth wide, जब आप अपने मुंह को पूरा खोलते हो, you can move your lower jaw away from your head. तो उस केस में आप अपने जो आपका नीचे का जबड़ा है उसे आप अपने सिर से दूर लेकर जाते हो। Isn't it? क्या ऐसा नहीं होता? Try to move your upper jaw now. अब आप केवल अपना ऊपर का जबड़ा हिलाने की कोशिश कीजिए। Are you able to move it? क्या आप अपना ऊपर का जबड़ा हिला पाएंगे? There is a joint between the upper jaw and rest of the head. मतलब जो आपका बाकी का सिर है और जो आपका ऊपर का जबड़ा है उसके बीच में एक जॉइंट, एक जोड़ होता है, विच इज़ ए फिक्स्ड जॉइंट, जिसे हम की फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं। वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्टेड टू द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। अभी तक हमने कुछ ऐसे जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, कुछ ही जॉइंट्स के बारे में पढ़ा है जो जिससे कि हमारी जो शरीर है वो अलग अलग भागों में जुड़ता है। वट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप्स। अब सोचने की बात है कि हमारे शरीर के अलग अलग भागों को उनका आकार कहाँ से मिलता है। इफ़ यू वॉन्टेड टू मेक अ डॉल वट विल यू मेक फर्स्ट। मतलब अगर आपने एक गुड़िया बनानी हो तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? परहैप्स द फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर। मतलब हो सकता है कि आप सबसे पहले ढांचा बनाओ फिर उसका बाहरी स्ट्रक्चर बनाओ। इज़न्ट इट? क्या ऐसा नहीं करोगे? ऑल द बोन्स इन अवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क विच गिव शेप टू अवर बॉडी। इसी तरह से हमारे शरीर की जो हड्डियाँ हैं वो एक बेसिक ढांचा बनाती हैं जिसके ऊपर हमारे शरीर की शेप या आकार बनता है। आज के लिए बच्चों इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।